दिखा बेटा सभी को? नो सर। नहीं दिख रहा है? दिखने लगा। दिखने लगा बेटा? इसमें देखिए आपका क्या है, प्रथमा पाठा। यस सर। प्रथमा पाठा, पाठ एक, शब्द परिचय, शब्द का परिचय। ये बेटा है अकारांत। इसमें आपको बताया गया है अकारांत शब्दों के बारे में, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में, जिसके अंत में क्या होता है, अकारांत वे शब्द हैं। सर दिखने लगा, सर दिख रहा है। अकारांत वे शब्द हैं। इस पाठ में आपको अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में बताया गया। इसमें आपको स्त्रीलिंग नहीं मिलेंगे। अंश, आपके यहाँ से आवाज आ रही बेटा, माइक बंद रखिए। अंश, अंश पांडे, माइक बंद करके रखें। जब पूछा जाए तो बेटा तभी आप उसका आंसर दें। अभी भी आपका माइक ऑन है। अकारांत देखिए, प्रथमा पाठा, पाठ एक, शब्द परिचय, शब्द परिचय फर्स्ट, शब्द परिचय फर्स्ट। फर्स्ट में आपका फर्स्ट दिया गया एक। इसमें शब्द परिचय कई बताए गए हैं, 3 करके हैं, जिसमें आपका पुल्लिंग, ये पहला पाठ है जो पुल्लिंग शब्दों का। अकारांत, इस पाठ में आपको क्या बताया गया, अकारांत पुल्लिंग। पुल्लिंग जानते हैं ना, जो पुरुषवाचक संज्ञा हो उनको क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। अकारांत वे शब्द हैं, अकारांत वे शब्द हैं जिनके अंत में क्या लगता है, आ। शब्द के अंत में जैसे मात्रा होता है ना, मात्रा का उच्चारण हम जो शब्द होते हैं जैसे आ से आहा तक, आपके ये क्या है, स्वर हैं हिंदी के, तो जिसमें आपका मात्रा, इनका प्रयोग हर शब्दों में होता है, लेकिन उसका प्रयोग किसी मात्रा के रूप में होता है। जिसमें मात्रा नहीं होता उसमें आपका आ जुड़ा होता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि आपको शब्द के अंत में अकारांत पुल्लिंग शब्द हुए हैं जिसके अंत में जो शब्द होता है, शब्द के अंत में क्या लगता है, आ जुड़ा होता है, आ जुड़ा होता है। जैसे बालक, बालक क्या है, बालक आप रीड कर, बालक क्या है, बालक का लास्ट में का जुड़ा है, का में क्या है, आ, उसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, का धन आ, का धन आ। तो कौन सा, छोटा बड़ा नहीं, अगर मात्रा होता तो उसमें बड़ा होता, लेकिन इसमें आ जुड़ा, आ है, बालक है तो बालक में आ जुड़ा हुआ है। दूसरा इस, और अश्व, अश्व मीन्स क्या होता है, घोड़ा, लेकिन अश्व आ आधा सा, अब कौन सा, बड़ा सा का आधा सा हुआ अश्व, अश्व में क्या है, वा के अंत में क्या है, वा में आ जुड़ा हुआ है, आ। राम, राम क्या है, राम भी आपका शब्द है, माँ में क्या जुड़ा है, माँ में आपका आ है, माँ जो है राम, माँ अंत में है ना माँ, रा पर आ की मात्रा, रा में कौन सा शब्द जुड़ा है, आ की, आ बड़ा, लेकिन माँ में क्या है, माँ में आ जुड़ा है तो राम। इसी तरह आपका वृद्ध, वृक्ष, अध्यापक, इन सभी के अंत में क्या है, आ जुड़ा हुआ है। और इस पाठ में क्या है, इस पाठ में पुल्लिंग शब्दों के साथ, इस पाठ में आपको पुल्लिंग शब्दों के साथ प्रयोग में आने वाले सर्वनाम शब्द भी, सर्वनाम पद भी इस पाठ में आए हैं। इस पाठ में आपका क्या है, सर्वनाम शब्द भी आए हैं, सर्वनाम पद भी आए हैं। जैसे आपका संज्ञा, संज्ञा भी है, संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया, संज्ञा सर्वनाम क्रिया का तीनों वचनों में, तीनों वचनों में, एक वचन, बहुवचन, एक वचन, सॉरी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये आपके वचन कितने हैं संस्कृत में, 3। तो तीनों वचनों में प्रयोग हुआ है, किसका, संज्ञा का, सर्वनाम का, क्रियापद का, तीनों वचनों में प्रयोग हुआ है।
हम धातुओं इसमें क्या करेंगे, इसमें इस पाठ में धातुओं का भी प्रयोग करना सीखेंगे। इस पाठ में धातुओं का भी प्रयोग करना सीखेंगे। बीच बीच में आपको बताएंगे धातु क्या है, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है। इन सभी को हम बीच बीच में आपको बताते रहेंगे कहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है। हिंदी में हम जिसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। हिंदी में जिसे हम क्रिया कहते हैं, संस्कृत में उसे हम धातु कहते हैं। हिंदी में क्रिया जिसे कहते हैं, जैसे आता है, जाता है, खाता है, पीता है, ये सब हिंदी की क्रिया हैं। तो इनको हम धातु में बोलेंगे। उसी को संस्कृत में क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे पढ़ता है तो इसका धातु पठ धातु का है, पढ़ता है जो पठ धातु है। तो इसमें संस्कृत में उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। उसी धातु तो हम क्या करेंगे, इस पाठ को पढ़ेंगे जिसमें आपका पहला है शब्द परिचय। सभी तैयार हैं? अंश, अविरल, आवाज जारी सभी पास? महक, सभी तैयार हैं? इस पाठ को पढ़ने के लिए सभी तैयार हैं? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया पाठ है बेटा। इसमें छोटे छोटे शब्द आपके हैं, छोटे छोटे शब्द आपके हैं। और इसमें एक वचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग हुआ है। एक वचन संस्कृत में उसको बोलते हैं जिसमें एक क्या हो, एक ही वस्तु का बोध हो, एक ही व्यक्ति का बोध हो, उसको क्या बोलते हैं, एक वचन। और एक से अधिक, दो, जिसमें दो वस्तुओं का बोध हो, दो चीजों का बोध हो, उसको संस्कृत में बोलते हैं द्विवचन। लेकिन हिंदी में एक से अधिक, दो, तीन, चार, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुवचन बोलते हैं। लेकिन संस्कृत में बहुवचन। संस्कृत में क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखिए एतो को कुत्ता दिया गया है ना, कुत्ता दो है, यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है, द्विवचन का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पे आपका देखिए दर्जी है, यहाँ पे गिलास है। तो इन सब, ये सब क्या है, एक वचन के वस्तु है, एक वचन है। और संस्कृत में एक, दो से अधिक, तीन आपका, जैसे आपका देखिए ये देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक, दो, तीन, चार, ये क्या है, बहुवचन है आपका। इसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो संस्कृत में एक के लिए एक वचन, दो के लिए द्विवचन, और दो से अधिक, तीन हो, चार हो, पांच, उससे अधिक हो, तो वहां पे बहुवचन का प्रयोग हम करते हैं। अब इसमें आपका पहला है, पहले मैं रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा, आपको भी रीड करना। देखिए ऐसा, यहाँ पे ए और कौन सा सा है, षष्ठी सा, जिसको आप पिछड़ुआ सा भी बोलते हो। यहाँ पे देखिए एस है ना, विसर्ग है, कौन सा मात्रा है, आहा की, यहाँ पे विसर्ग है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, रीड करेंगे, हा में क्या हो जाएगा, ऐसा। और का सिंगल का है ना, का के आगे विसर्ग है, तो कहा, ऐसा कहा। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, ऐसा कहा, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे होगा प्रश्नवाचक चिन्ह जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसा कहा, ऐसा विसर्ग है, ऐसा हा में उसका उच्चारण होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। ऐसा चस, चासा चस कहा, ऐसा चस कहा। किम, अब यहाँ देखिए माँ के नीचे हलंत है। संस्कृत में अगर माँ लास्ट में जुड़ता है, कोई भी शब्द लास्ट में जुड़ेगा, तो वहां पे बेटा हलंत होगा। कोई भी वर्ण, कोई भी जुड़ेगा शब्द के अंत में, तो वहां पे हलंत होता है। जैसे यहाँ पे देखिए किम, का पे छोटी मात्रा माँ, किम ऐसा बृहत, वा में क्या है, री की मात्रा, हा होता बृहत। यहाँ पे ता है ना, ता के नीचे क्या है, हलंत, बृहत। किम ऐसा बृहत, ना ऐसा, ना के बाद क्या है, कौमा, ना ऐसा लघु, ना माने नहीं, ऐसा लघु। ऐसा कहा, ऐसा चस्का, किम ऐसा बृहत, ना ऐसा लघु। यहाँ देखिए पहले लाइन में प्रश्न पूछा गया, दूसरे लाइन में क्या है, उसका आंसर दिया गया है, उत्तर। तीसरे लाइन में भी प्रश्न पूछा गया है, और चौथी लाइन में भी उसका उत्तर दिया गया है। अब इसी तरह देखें दूसरा है, दूसरा चित्र देखें। यहाँ पे देखिए
ये वस्तु क्या है? पास है, पास है ना। इसका भी अभी बाद में जब इसका अर्थ बताएंगे तो बताएंगे कि पास में क्यों है। अब यहाँ देखिए दूसरा क्या, दर्जी है, लेकिन यहाँ पे जो है वो इन शब्दों से क्या है, दूर बैठा हुआ है, थोड़ा दूर है। और ये ये जो चस्का, चस्का मीन्स गिलास होता है, जो गिलास है वो पास में है। यहाँ पे देखें दूसरे चित्र में देखें, साह का, साह कहा। यहाँ देखिए सा के बाद क्या है, विसर्ग है, तो क्या इसका उच्चारण किसमें होगा? साह का के बाद विसर्ग, साह कहा, साह शौचिका, साह शौचिका। शौचिका मीन्स होता है दर्जी, दर्जी सभी जानते होंगे। शौचिका किम करोत। अब यहाँ देखिए तीसरे लाइन में उत्तर पूछा जा रहा, शौचिका किम करोत क्या माने, कि माने क्या होता है? शौचिका किम करोती, किम सा खेलती। फिर चौथे लाइन में भी पूछा जा रहा है, किम सा खेलती, न सा वस्त्रम सीव्यत, न सा वस्त्रम सीव्यत, सह कहा, सा शौचिका, शौचिका किम करोति, किम सा खेलती, न सा वस्त्रम सीव्यति। अब ये आपका पहला और दूसरा जो चित्र था वो एक वचन का है, इसमें एक वचन का प्रयोग हुआ है। दूसरे चित्र में देखें, एतो, एतो मीन्स क्या होता है? ये दोनों या ये दो को माने कौन? एतो कौ, एतो सुनको अस्ता, सुनको मीन्स कुत्ते होते हैं, यहाँ पे सुनको है, सुनका सुनको, सुनका, सुनको है तो दो, दो कुत्ते। एतो सुनको अस्ता, अस्ता मीन्स होता है, अस्ता जो है वो द्विवचन का है। किम एतो गर्जता, किम एतो गर्जता, गर्जता मीन्स गरजते हैं, कि माने क्या? ये तो माने वे ये दोनों, ये दोनों, गर्जता मीन्स गरजते हैं। किम ए तो गर्जता, ना ए तो उच्चे, ना ए तो उच्चे बुक्कता, बुक्कता, ना ए तो उच्चे ना ए तो उच्चे बुक्कता। अब तीसरे चौथे चित्र में देखें, ये भी यहाँ पे देखें, ये जो कुत्ते हैं, दो कुत्ते हैं ना, दो कुत्ते क्या है, इस शब्द के पास में है, तो यहाँ पे ये दोनों का प्रयोग हुआ है। अब इस चित्र में देखें, चौथे चित्र में क्या है, द्विवचन है, लेकिन यहाँ पे जो किसान है, किसान है, बैलों को क्या कर रहा है, बैलों से खेत को जोत रहा है, तो ये जो है इन शब्दों से क्या है, थोड़ा दूर है। यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ? तो माने वे दोनों, जैसे आपने दर्जी के लिए वह प्रयोग किया था और गिलास के लिए यह प्रयोग किया था, इसी तरह यहाँ पे दो द्विवचन में पहला जो पास में उसके लिए वे प्रयोग किए, ये दोनों प्रयोग किए, और यहाँ पे जो दूर है उसके लिए वे दोनों। तो को, तो वलीवर्दो, तो वलीवर्दो अस्ताह। यहाँ देखिए वलीवर्दा मीन्स होता बैल, वलीवर्दा मीन्स होता बैल, लेकिन यहाँ पे वलीवर्दो है, वलीवर्दो तो दो बैल, दो बैल है, वलीवर्दो, वलीवर्दा मीन्स बैल होता है, लेकिन यहाँ पे दो बैल है, यहाँ पे उसका उच्चारण हुआ है वलीवर्दो अस्ताह। किम, किम तो धावता, ना तो क्षेत्रम करसत, करसता, ना तो क्षेत्रम करसता, तो को तो वलीवर्दो अस्ताह। किम तो धावता, ना तो क्षेत्रम करसता। इसके बाद आपका ये द्विवचन है, अब इसमें हम बहुवचन का प्रयोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एते है, एते मीन्स क्या होता है, ये सब। यहाँ देखिए बहुवचन का प्रयोग हुआ, एते माने ये सब, ये एते जो है वो बहुवचन का शब्द है। एते के माने कौन या क्या, एते के। अब प्रश्न पूछा जा रहा, एते स्यूता संत, स्यूता मीन्स होता बैग या थैले, बैग या थैले। एते स्यूता संत। किम एते हरितवर्णा, हरितवर्णा मीन्स हरे रंग का, हरे रंग के। एते किम एते हरितवर्णा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हरे रंग का नहीं है ना, तो यहाँ दिया गया नहीं, 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 यहाँ पे छोटी मात्रा है,
नहीं नहीं है, नहीं एते नीलवर्णा संति। नो सर। नीलवर्णा मीन्स नीले रंग का, एते। नहीं एते नीलवर्णा संति। दूसरे पिक्चर में देखें बहुवचन का। रंग अब का। देखिए ये जो बैग थे, बैग जो है वो क्या है, इन शब्दों के पास में है, तो यहाँ पे इसका प्रयोग हुआ ये सब। अब यहाँ पे देखिए जो वृद्ध हैं, जो वृद्ध हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं, उन वो क्या है, इन शब्दों के दूर में है, इन शब्दों के दूर में है, तो उनके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, वे सब। यहाँ देखिए क्या था, एते, अब यहाँ पे क्या है, ते के, ते वृद्धा संति, किम ते गायंत, नहीं ते हसंत। अब देखिए ते मीन्स क्या आता, वे, दूर में, दूर है ना, इन शब्दों क्या है, दूर है, दूर वस्तु के लिए, जो दूर होते उनके लिए बहुवचन में वे सब का प्रयोग करते हैं, वे। और जो पास में होते हैं उनके लिए ये सब। ते के, ते वृद्धा संति, वे सब कौन है, के माने कौन, वे सब कौन है, ते वृद्धा संत, वे सब क्या हैं, बूढ़े हैं, ते वृद्धा संत। यहाँ देखिए वृद्धा, वृद्ध होता, देखिए दा के बाद क्या है, विसर्ग है, दा पे आ की मात्रा भी है, यहाँ पे वृद्ध, दा और धा, दा में क्या जुड़ा हुआ है, धा है, तो क्या हो जाएगा, वृद्धा, वृद्धा संत, ते वृद्धा संति, किम ते गायंत, नहीं ते हसंति, नहीं ते हसंत। अब इसके बाद आपका ये हो गया, इसके नीचे शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ में आप देखें, शब्दार्थ भी बता दे रहा हूं, देख लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है अभी बताएंगे। देखिए चस्का मीन्स क्या होता है, गिलास। बृहद मीन्स बड़ा। शौचिका मीन्स दर्जी। खेलत मीन्स खेलता है। आप देखिए खेलत जो है वो धातु है, खेल धातु का, ये खेलत खेलता है, खेलंती, खेलत जो है वो एक वचन में है। सिब्यति सिलाई करता है। सुनको माने दो कुत्ते। यहाँ देखिए सुन का होता तो सुनका एक वचन में होता है, लेकिन यहाँ पे सुनको, सुनका, सुनको, सुनका है, इसका ध्रुव चलता है, तो सुनको है, तो सुनको माने मीन्स दो कुत्ते। गर्जता मीन्स गरजते हैं, उच्च माने जोर से। ये तो ये दोनों। बुकता माने भौंकते हैं। वलिवर्दो मीन्स दो बैल। वलिवर्दा होता तो एक बैल होता, लेकिन यहाँ पे वलिवर्दो है तो दो बैल। धावता मीन्स दौड़ते हैं। करसता जोतते हैं या जोत रहे हैं। वृद्धा मीन्स बूढ़े। गायन माने गाते हैं या गायन करते हैं। हसन मीन्स हंसते हैं। श्वेता मीन्स थैले। हरित वर्णा मीन्स हरे रंग के। नील वर्णा मीन्स नीले रंग के। ये आपके शब्दार्थ बुक में दिए गए, लेकिन यहाँ पे बेटा आपको सभी का एक एक जो जिसका शब्दों का अर्थ होगा उसको मैं बताऊंगा। यहाँ पे जैसे आपका देखिए पहला शब्द है ऐसा। ऐसा मीन्स क्या होता है, यह जो है वो एक वचन का शब्द है, यह जो है वो एक वचन का है। और का माने, ध्यान से सुनिएगा, ये आपको लिखना भी है, जब बताऊंगा तब आपको लिखना है। का माने कौन, ये क्या है, कौन या क्या, ये आपका पुल्लिंग का है। ऐसा मीन्स यह। चस्का मीन्स गिलास। किम माने यहाँ पे किम जो है वो आपका कौन सा लिंग का है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं बेटा। पुल्लिंग जो पुरुषवाचक संज्ञा का बोध कराए, स्त्रीलिंग जो स्त्रीवाचक संज्ञा का बोध कराए, और नपुंसक लिंग जो होता है वो होता है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से क्या हो, भिन्न हो। भिन्न मीन्स अलग हो, ना पुल्लिंग का बोध कराता हो ना स्त्रीलिंग का बोध कराता हो, उसको क्या बोलेंगे, नपुंसक लिंग। ये जो किम है बेटा वो आपका किम माने क्या होता है, नपुंसक लिंग है ये। किम जो है वो नपुंसक लिंग है। किम माने क्या। ऐसा, ऐसा मीन्स यह। बृहत माने बड़ा। न माने नहीं। ऐसा माने यह। लघु माने छोटा। सह माने, अब देखिए ऐसा माने यह, यहाँ पे जो पास की वस्तु है, वस्तु जो है वो पास में है, तो इसके उसके लिए यह का प्रयोग किए। लेकिन जो वस्तु क्या है, जो दूर है, जैसे आप दूर हो तो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा,
वह। तो यहाँ पे सा माने सा मीन्स वह, का माने कौन। सा सोचका, सा माने वह, सोचका मीन्स दर्जी। सोचका किम करोत, सोचका मीन्स दर्जी, कि माने क्या, करोत माने कर रहा है या करता है। किम सा खेलत, कि माने क्या, सा माने वह, खेलत माने खेल रहा है या खेलता है। न सा, न माने नहीं, सा माने वह, वस्त्रम माने कपड़ा, सिबेत माने सिल रहा है या सिलता है। अब देखिए, अब यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग हुआ। ये आपके जो पहला दूसरा जो था वो एक वचन में था, दूसरा जो दिया गया एतो के लिए यहाँ पे देखिए पास में है, ये दोनों कुत्ते जो है वो पास में है, तो एतो के लिए हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे ये दोनों। ये दोनों, ये क्या है, पुल्लिंग, को माने कौन, जो खेलना क्या, एतो को, तो एतो माने ये दोनों और को माने कौन। ये दोनों जो है वो क्या है, कुत्ते है ना, तो यहाँ ये क्या है, पुल्लिंग है दोनों। और को माने कौन, यहाँ पे कौन जो है वो कौ द्विवचन का शब्द है, द्विवचन, और इसका ये क्या है, पुल्लिंग है। ए तो सुनको अस्ता, ये तो माने ये दोनों, सुनको माने ये दोनों या ये दो, सुनको माने दो कुत्ते, अस्ता माने हैं। अस्ता जो है वो भी आपका द्विवचन का शब्द है। किम ये तो गर्जता, कि माने क्या, ये तो माने ये दोनों, गर्जता माने गरजते हैं, ना माने नहीं, ये तो माने ये दोनों, उच्च माने ऊंचे स्वर में, भुकता माने भौंक रहे हैं। इस तरह बेटा आपका वलीवर्ता है। अब नेक्स्ट सेशन में, आपका नेक्स्ट सेशन जब होगा तो इसको, इसका जो है उसका शब्दार्थ भी बताएंगे, शब्दों का अर्थ और उसका अनुवाद भी बताएंगे। लेकिन बेटा आपको उसके पहले जो है मंगलम आपसे सुना जाएगा। नेक्स्ट सेशन जब होगा अगले दिन कुत्ता सुना जाएगा मंगलम, इसके बाद ये आपसे रीड कराया जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका अर्थ क्या होगा, इसका इस शब्द का क्या अर्थ होगा। ठीक है, चलिए बेटा आज के लिए इतना ही। यस सर, गुड बाय एवरीवन। Goodbye. Goodbye.